ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। जैसा कि हमने बोला कि पूरे माह सावन में हम शिव के बारे में ही बात करेंगे, तो आज हम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह झारखंड के देवघर में स्थित है। यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। ये झारखंड के देवघर में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 51 शक्ति पीठों में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ मांगी गई मनोरथ पूरी होती है। सावन के महीने में यहाँ विशेष महत्व है। यहाँ लाखों श्रद्धालु बोल बम जयकारा लगाते हुए आते हैं। भक्तगण कावड़ लेकर अगैजवीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। इनका महत्व बहुत है। सावन और भादों में यहाँ कांवड़िया सुल्तानगंज एक जगह का नाम, वहाँ से गंगा का जल भरते हैं और पैदल यात्रा करते हुए वहाँ लाइन लगते हैं बैद्यनाथ मंदिर में। किसी किसी का तो एक एक दिन लग जाता है लाइन लगे हुए, भूखे प्यासे, पैर में छाले पड़े हुए, फिर भी वो भगवान को जल चढ़ाते हैं। इसका बहुत महत्व है। पूरे सावन और भादों में ये मेला वहाँ लगा रहता है। विशेष इसका बहुत महत्व है इस चीज़ का। देवघर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। देवघर के तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ के चारों ओर शक्ति स्वरूपा स्थापित है, जो इस ज्योतिर्लिंग की खास विशेषताओं में से एक है। बैद्यनाथ धाम मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। स्थापित ज्योतिर्लिंग की मूल लिंग भी कहा जाता है। इसको मूल लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण का सही वर्ष तो दर्ज नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ था और इसका निर्माण वर्ष 1596 में हुआ था। बैद्यनाथ मंदिर को चिकित्सक का भी मंदिर कहते हैं। झारखंड के शांत राज्य में पूर्वी भारत के परिसरों के बीच देवघर में बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 18वीं शताब्दी से लोहार वंश के शासक राजा विजय सेन ने करवाया था। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। इसकी कहानी ये है कि रावण से जुड़ी है। बैद्यनाथ का अर्थ है चिकित्सकों का भगवान, जो भगवान शिव की उपचार क्षमता को दर्शाता है। इसका नाम रावण की भक्ति और बैद्यनाथ लिंग के निर्माण का किंवदंती से जुड़ा है। ये दोहरा महत्व इसे अलग करता है, जो सिद्धि उपचार संबंध और पौराणिक जड़ों दोनों को जोड़ देता है। वास्तुकला का चमत्कार है। यहाँ मंदिर की वास्तुकला मध्ययुगीन भारतीय शिल्प कौशल का उदाहरण है, जिसमें नक्काशी और मूर्तियां हैं जो मुगल और हिंदू स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाती है। इसके अलावा मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के लिंगम के स्वयं शंभु रूप है।
स्वयं शंभु, जो मैं बता चुकी हूँ कि खुद से प्रकट होना। भक्तजन बीमारियों से मुक्ति पाने तथा स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए बैद्यनाथ मंदिर में आते हैं। इस पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा को अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पुराना से पुराना रोग जब नहीं ठीक होता है तो इस मंदिर में बैठकर जो वहाँ के पंडित से पूछकर कितना महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से और शिवलिंग पे जल चढ़ाने से ठीक हो जाते, पुराना से पुराना रोग भी सही हो जाता है। यह मंदिर पूरे भारत और विदेशों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो अक्सर 4 धाम यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जो 4 महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल की पवित्र यात्रा है। अनुष्ठान और प्रसाद अपने दर्शनों के साथ साथ भक्तगण अभिषेक भी करवाते, लिंग का स्नान कराना जैसे अनुष्ठान करते तथा श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में फूल फल धूप चढ़ाते हैं, फूलों का श्रृंगार करवाते हैं। मंदिर में महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा सहित विभिन्न त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। सावन में सुल्तानगंज से पूरे 1 माह भादों तक चलता है, 2 माह तो बहुत ही भीड़ रहती है। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर कांवड़िया वहाँ से जल भरते हैं और पैदल 100 किलोमीटर बैद्यधाम जाकर जल चढ़ाते हैं। और ये 2 महीना बड़ा धूमधाम रहता है उस मंदिर में। अभी सावन आ रहा है तो वहाँ समझिए कि मेला अब शुरू हो जाएगा। पहली सोमवारी से जल चढ़ाने, सोमवारी जो होती है सावन की, उसमें जल चढ़ाने की तो बहुत ही होड़ रहती है। कितनों की तो इतनी भीड़ होती है, लाखों की, कि लोग चढ़ा भी नहीं पाते हैं जल। बैद्यनाथ मंदिर, जिस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये 21 अतिरिक्त मंदिर है। यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ के केंद्रीय मंदिर के साथ साथ 21 अतिरिक्त मंदिर है। बैद्यनाथ चिंता भूमि और शिव महापुराण, शतरुद्र संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान को सटीक रूप से दर्शाया है। इस ग्रंथ के एक श्लोक में बैद्यनाथ को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसके चरण कमलों की पूजा असुर और देव दोनों करते हैं, जो चिंता भूमि के उत्तर पूर्व में अनंत चमक के स्थान पर अपनी पत्री पार्व है। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने 10 सिर को ज्यों के त्यों कर दिए रावण के और उन्हें वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उनसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में उसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिंता भूमि आने पर उसे लघुशंका निर्मित की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमा लघुशंका निर्मित करने चला गया। इधर उस व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाया पर उसे उखाड़ न सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु और आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवजी को वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस सड़क को चले गए। जन श्रुति एवं लोकमान्य के अनुसार यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है।
हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकार लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। मैंने बताया ना कि सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाने आते हैं श्रद्धालु। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। श्रावण माह से शुरू होती ये मेला, जो पहले तीर्थयात्री अजय नाथ सुल्तानगंज में एकत्रित होता है और वहाँ से अपनी यात्रा पवित्र गंगा जल भरते हुए बैद्यनाथ कांवड़ में रख कर लाते हैं और बैद्यनाथ धाम में चढ़ाने के बाद फिर बासुकीनाथ भी जाते हैं। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर बाबा भोलेनाथ का ही मंदिर है, बासुकीनाथ मंदिर। बासुकीनाथ मंदिर शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में आप दर्शन नहीं करते। तो पहले बैद्यनाथ, उसके बाद बासुकीनाथ का भी दर्शन ज़रूर करना चाहिए। देवघर से 42 किलोमीटर दूर जड़मुंडी गांव के पास स्थित है ये। स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है यहाँ। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इसे बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किया जमाने में कराया था। प्रत्येक मंदिर भगवान शिवलिंग रूप में स्थापित है। बैद्यनाथ मंदिर 2 दिन पूर्व माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पंचशूल उतारे जाते हैं और इस महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जैसे कि नीचे के चिन्हों में आपने दिखाई पड़ा, बैद्यनाथ परिसर में स्थित अन्य मंदिर शीघ्र पर स्थित पंचशूल शीर्ष पर स्थित पंचशूलों की महाशिवरात्रि के कुछ ही दिन पूर्व ही उतार लिया जाता है। अब पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित फिर कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा एवं पार्वती मंदिर के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्त की भीड़ उमड़ी रहती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से श्रद्धालु अजय विघ्नाथ सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर लाते हैं और फिर उस समय भी उनको गंगा जल से स्नान कराया जाता है, उनका अभिषेक कराया जाता है। दोस्तों, एक कहानी है कि ये सारे मंदिर विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में बनाया था। एक बार इसमें नया दरवाज़ा भी बनाया जा रहा था ताकि लोगों की वहाँ पे बहुत भीड़ होने की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए उसको जब नया दरवाज़ा खोला जा रहा था, दरवाजे को बड़ा किया जा रहा था, तो पूरा मंदिर एक साथ हिलने लगा। ऐसा माना जाता है कि ये सारे मंदिर एक ही पत्थर से बने हुए हैं। फिर काम को रोक दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें बताइए। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई बीमारी परेशानी कर रही है तो आप खुद ना जा सकते हैं, ऐसे तो खुद ही जाइए। अगर खुद ना जा सके तो वहाँ पे किसी पंडित को जान पहचान से बोलकर पंडित से भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं, तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।